गीता का पहला उपदेश है कि आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो जाने अनजाने में किसी मुश्किल वक्त पे आपको वो अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा ही लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किए हैं, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। तो इंसान कितना ही छुपकर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं ना, उस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कदम का हिसाब होता है। इसे हम आपको एक कहानी से समझाते हैं। एक ऑफिस में एक आदमी ने अपने मैनेजर को गुस्से में चांटा मार दिया। पता नहीं उसे किस बात का गुस्सा था। अब मैनेजर बेचारा क्या करे। जब मैनेजर घर गया तो उसने गुस्से में अपनी बीवी को चांटा मार दिया। अब बीवी बेचारी क्या करे, पति को तो मार नहीं सकती, इसलिए उसने अपना गुस्सा अपने बड़े बेटे पर उतार दिया और बेटे को जोर का थप्पड़ जड़ दिया। अब बेटा क्या करे, मां को तो मार नहीं सकता, इसलिए उसने अपना गुस्सा अपने छोटे भाई पर उतार दिया। अब छोटा बेटा गुस्से में घर से बाहर निकल गया और रास्ते में एक कुत्ता देखा। उसने उस कुत्ते को जोर का एक पत्थर चलाकर मार दिया और वहां से चला गया। अब कुत्ता जोर से भागा और एक आदमी के पैर में काट दिया। वो आदमी बेचारा रोने लगा और इत्तेफाक की बात यह है कि वो वही आदमी था जिसने मैनेजर को चांटा मारा था। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऊपर वाला है उसके पास सबके कर्मों का हिसाब है। वो चुन चुनकर सही वक्त देखकर कर्मों का फल दे ही देता है। तो गीता का यह उपदेश यही सिखाता है कि कोई भी अपने आप को कितना भी चालबाज क्यों न समझ ले, लेकिन उसने गलत कर्म किए हैं तो चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। गीता का दूसरा उपदेश है कि क्या आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख व तकलीफें, चिंताएं वहीं से आते हैं जहां से आपका अपमान होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। यहीं से आपकी जिंदगी में दुख का आना शुरू हो जाता है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे। इसलिए वह महल उसका अहंकार हो गया। उसकी जीने की वजह था उसका उस महल से बहुत लगाव था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसका महल तो आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर यह महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जलकर राख हो गया तो मैं जीकर क्या करूंगा। यह कहकर वह भी उस आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी दूसरे व्यक्ति ने रोक लिया और कहा कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल को तुम्हारे कल बेटे ने किसी और को बेच आया है। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे यह भी खड़ा हो गया। इतने ही देर में उसका बेटा आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य वाले माता पिता को मिलता है। तुमने तो मेरी जिंदगी बचा ही ली। आज इस घर में आग लग रही थी और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वह अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा कभी पक्का हुआ ही नहीं है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ ही नहीं है, तो वह दोबारा से फूट फूट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वह दुख भी देता है, खुशी भी देता है, लेकिन जब वह मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वह वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है।
तो भागवत गीता का यह उपदेश यही सिखाता है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा, तो फिर वो चीज, वो इंसान आपको बहुत दुख देता है। गीता का तीसरा उपदेश है कि वर्तमान में जियो। जो भी व्यक्ति अपनी बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया हुआ रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वह सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। उसकी कोई वास्तविकता इतनी नहीं होती, उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं, वह आपका आज होता है, वह आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटका कर रखेंगे, तो याद रखना, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उपदेश है कि जो आपके साथ अधर्म करें, पाप करें, गलत करें, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं, तो वह आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते हैं, तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं, यह सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं उनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो, वह सभी अधर्मी है, वह पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है, तो यह और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, और वही आप चुपचाप रहते हो, तो उससे सामने वाले का मनोबल बढ़ जाता है। वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने का वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। और यही कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है, तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे, तो उसको कभी नहीं सहते रहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।